आइए आपको सीधा लिए चलते हैं चोमू, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जरूरी है आधुनिक इक्विपमेंट हो हमारे पास में, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। हमने क्या तय किया है, एक तरफ तो अंग्रेजी स्कूलें खोले हम लोग, और गांव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने समझ लिया कि टाइम बदल गया है, बच्चों की इंग्लिश पढ़ाओ। लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, इतनी भीड़ पड़ने लगी गाँव के अंदर, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम चाहते हैं गारंटी दे रहे हैं, जो मांगेगा गांव के अंदर हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे। ये मैं वादा करना चाहता हूँ आप लोगों से, ये हमारे बच्चे भी देश दुनिया में जा सके। और साथ में 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे अभी यहाँ बैठे होंगे कई बच्चे, वो जब फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट में जाते ही उनको, क्योंकि देखिए पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप या टैबलेट, करीब 20,000 का आता है वो। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कैसे खरीदेगा? माँ बाप कहेंगे भाई 20,000 कहाँ से लाएं। सरकार ने गारंटी दे दी है पब्लिक को, तमाम लाखों बच्चों को जो जाएंगे फर्स्ट में, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उन सबको लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। ये हमने कर दिया। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं। तो मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, आप रोज़ मेरी स्पीच सुनते होंगे, अखबार में खूब खबरें छप गई आज तक, और इनके पास कहना कुछ है नहीं बीजेपी के पास में। इनका जो घोषणा पत्र आया है वो भी हमारी स्कीमों की लीपापोती करी है, कुछ नहीं किया है, होमवर्क भी नहीं उनका। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताओ, अगर राजस्थान सरकार 25 लाख का बीमा दे सकती है तो बीजेपी की क्या सोच है? 14 राज्य उनके पास में हैं, वो क्या सोचते हैं बताएं? बोल ही नहीं रहे। हमने ओपीएस दे दिया कर्मचारियों को, वो पता ओपीएस बारे में ओपिनियन क्या आपकी? उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं बीजेपी के, लिखा ही नहीं है उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें 450 लिख दिया। उन्हें पूछो, आपके पास केंद्र सरकार है, आप खाली राजस्थान के लिए लिख रहे हो, 14 राज्यों में सरकार आपकी है, या तो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपको अब आगे से सब राज्यों में 450 में सिलेंडर मिलेंगे, तो बात समझ में आती। खाली आपने रास्ते में लिख दिया। पेंशन हम दे रहे हैं, वो 200 रुपये पेंशन देते हैं, हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। आपने सुना होगा, मैं कई बार कहता हूं, आप लोग भी नहीं समझ पाते होंगे। 4 कानून पार किए सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा वरदान साबित हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, 5वां कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को, दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है मंथली, राहुल गांधी ने कहा 6,000 रुपये मिलना चाहिए पर मंथ एक परिवार को। कानून बनेगा, नियम बन जाएंगे, किसी को कितना मिले, हर परिवार को जिंदा रखने का, जीवन चलाए, वो परिवार चलाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। गरीब आदमी मजदूर है, 60 साल का हो गया, सही साथ नहीं देता, वो कैसे काम करे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे हैं। चोमू में देखिए, डॉक्टर शिखा मील बराला को कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा गया है। उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं पर देखिए, बीजेपी की ओर से कद्दावर नेता और वहीं पर सिटिंग विधायक रामलाल शर्मा उतारे गए हैं। एक बार फिर से चोमू की सीट पर कड़ा मुकाबला है, क्योंकि रामलाल शर्मा लगातार चोमू की सीट से जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर शिखा मील बराला को उतारा है और उनको पूर्ण समर्थन देने की बात वो करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए, सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कर रहे हैं गारंटियों को लेकर, और गारंटी जनता की राहत के लिए हैं, इसकी वो बात कर रहे हैं अपने संबोधन में। वहीं पर देखिए, केंद्र की सरकार और बीजेपी की सरकार पर वो हमलावर होते हुए दिखाई दिए। चोमू की जनता को मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके अध्यक्ष आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री पता नहीं क्या बोलते हैं, योगी महाराज पता नहीं क्या बक्के जाते हैं, हाथ से बकवादी करते हो। तो ये भड़काने लोगों को, ये भड़काने के चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र उत्सव है। ये उत्सव मनाओ इसको,
हमारी स्कीम है, हमने कानून पास किए हैं शानदार। हम गिग वर्कर का कानून पास कर दिया, मिनिमम इनकम का कानून पास कर दिया, किसानों के जमीनें कुड़क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज तय करेगा, वो कानून पास कर दिया। उस पर बहस करो। ये लोग, आप हमारी आलोचना करो, कमियां बताओ हमारी स्कीमों की, हमारी कानून पास करने की, हमारी गारंटियों की, तब समझ में आता है कि आप हमसे लोकतंत्र में बहस कर रहे हो। वो नहीं करेंगे। जो बहस कर रहे हैं, आप जानते हो क्या क्या शब्द काम दे रहे हैं। मेरे ऊपर जादू समाप्त हो जाएगा 3 तारीख को, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे मैं चुनाव जीता है, हारा हूं, 50 साल से मेरा जादू समाप्त हुआ नहीं कभी, अब कैसे हो जाएगा। तो कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो है, ये बाजीगरी है इनकी। ये जनता को भड़का रहे हैं, जो नहीं भड़काना चाहिए। बहस करो हमसे, उसके बाद में माई बाप जनता है, वो फैसला करेगी 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कमी रही, खाली घोषणाएं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या, जनता फैसला करेगी। आप अपनी बात तो कहो, वो नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये शहरी रोजगार योजना में का क्या विचार है। ERCP वादा करके प्राइम मिनिस्टर जयपुर में, अजमेर के अंदर, अब वादा निभाओ नहीं, ये कहाँ की समझदारी है। 25 MP बनाए राजस्थान में इनकी पार्टी को। क्या एक जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान का ही है, शेखावत साहब जोधपुर के। क्या एक राष्ट्रीय परियोजना एक घोषित नहीं कर सकते। 2 लाख हेक्टेयर तो जमीन में सिंचाई होगी किसानों के लिए, पीने का पानी मिलेगा। आज तरस रहे हैं 13 जिले वाले। आप बता दीजिए, कोई सोच नहीं इनकी। इनके बारे में क्या विचार है बताए बीजेपी वाले। अग्निवीर योजना एक मजाक बना रखा है नौजवानों में। 18 साल का नौजवान जो है, 18 साल की उम्र में तो भर्ती हो जाओ सेना में, और 22 साल में घर बैठ जाओ। कहाँ की समझदारी है। धमका दिया आपने, केस बन जाएंगे, मुकदमा बन जाएंगे, आप नौकरी नहीं कर पाओगे। लोग सब चुप हो गए बेचारे। तो मन में तो आक्रोश है। क्या फ्यूचर उनका है, कोई बता नहीं पा रहा है। इस पर क्या विचार है, कब बंद करोगे इसको आप। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हमने शानदार गारंटी दी है आपको। अब आपको अगर लगता है कि हमने काम किया है, सरकार बनानी है आपको, जो माहौल लग रहा है, आप बैठे हो उत्साह के साथ में, लगता है आपने आशीर्वाद दे दिया है शिखा बराला को, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप सरकार चाहते हो बने, तो शिखा बराला जीतेगी तो ही सरकार बनेगी, दिमाग में रखो। क्योंकि लोकतंत्र में तो मैजिक नंबर होते हैं, 101, 200 सीटें हैं, 101 आएगा जिसके, वो सरकार बनाएगा। अगर आप प्लीज प्लीज बच्चों बहुत प्यार करते हो, मुझे मालूम है, आप, मेरा भी प्यार आपको है, मेरा प्यार भी आप तक पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। तो आई लव यू, ओके। आप सोच सकते हो कि अगर चाहते हो सरकार बने वापिस, क्यों रिपीट होना जरूरी होता है। पिछली बार में अनुभव हमारे हैं, रिपीट नहीं हुई तो मेट्रो बंद हो गया। अरे मैं तो मेट्रो की बात करता हूँ, चौमू तक की बात करता हूँ, मालूम है आपको, बस्ती तक की बात करता हूँ मैं। चारों ओर जो एरिया है जयपुर का, वहाँ तक मेट्रो पहुँचे, और खाली सीतापुर अम्बावाड़ी तक नहीं आ पाई, बंद कर दिया स्कीम। रिफाइनरी बंद कर दी हमारी। ये धार्मिक बनते हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे, लोग बह गए थे पानी के अंदर, उनके बच्चे अनाथ थे, मैं नौकरी दी, ये आए, नौकरी स्कीम बंद कर दी। जिनको लगाया मैंने 15-20 लोगों को, उनको निकाल दिया। ये वो लोग हैं। गाय माता की बात करते हैं, जो सेवा हम गाय माता की करते हैं, ये करते हैं क्या। विभाग मैंने बनाया, अनुदान हमने शुरू किया गौशालाओं को। पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया है गायों को, गौशालाओं को, और मैंने दिया 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों में। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारा। लंपी रोग आ गया, 40,000 दे दिए गाँव के मरने वालों को, आगे बीमा कर रहे हैं, दवाएं फ्री है गायों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। कहने का मतलब है कि
ये जो इनकी सोच है, नकारात्मक सोच है इनकी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चाहते हो सरकार बने, आप भारी डॉक्टर शिखा मीर बराला को जिताओ। आप देखोगे किस प्रकार से हम आने वाले वक्त में जो आप कहोगे, आप तो सुन लीजिए आपने जुमला कि मैंने कहा अभी 5 साल हर एमएलए को, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं सकूंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, शिखा के लिए कह रहा हूँ। ये शिखा मांगते मांग थक जाएगी, सरकार देते देते नहीं थकेगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। चोमू का कायाकल्प हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके विकास होगा। एनिमल हस्बेंड्री तक की बात की गई, आप समझ सकते हो कितनी गहराई की बात है। आप समझ लीजिए, समय आ गया, चोमू के बहुत समस्याएं अपनी हैं और आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के कोई कमी रखेंगे नहीं। आप निश्चिंत रहो। आपके जयपुर में देखिए, चौमू से डॉक्टर शिखा मीर बराला है, जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी है, शाहपुर से मनीष यादव है, जमा रामगढ़ से गोपाल मीणा है, फुलेरा से विद्याधर चौधरी है, आमेर से प्रशांत शर्मा है और बच्ची से लक्ष्मी मीणा है। सभी सीटें आप जिताओ, जहाँ आपका संपर्क हो कोशिश करो जिताने की, तब जाके नंबर गेम पूरा होगा और सरकार आपकी रिपीट होगी, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो आपने सुना, चोमू में मुख्यमंत्री